जिला सोलन के दाड़लाघाट से धुंधी अटल टनल को सीमेंट लेकर गए ट्रक चालकों ने सोमवार को जोरदार प्रदर्शन किया। चालकों का आरोप है कि पिछले 6 से 7 दिनों से उनके ट्रक धुंधी में खाली नहीं किए गए हैं। लगातार हो रही बर्फबारी और गिरते तापमान के कारण अब वे ठंड में ठिठुरने को मजबूर हैं। जानकारी के अनुसार अंबुजा सीमेंट कंपनी से ब्रो के लिए 80 ट्रक सीमेंट लेकर 29 और 30 सितंबर को दाड़लाघाट से रवाना हुए थे, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी ट्रक वहीं खड़े हैं। चालकों का कहना है कि खराब मौसम और प्रशासन की लापरवाही के कारण न तो उनके रहने का इंतजाम है और न ही खाने का। इस मामले में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेंद्र ठाकुर ने सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि प्रशासन को तुरंत इन चालकों की मदद के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से ठंड में फंसे रहना उनके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। आज मैं बड़े एक गंभीर मुद्दे को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। हमारे दाड़लाघाट में जो ट्रक यूनियन है, अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट है, यहाँ से तकरीबन 80 ट्रक्स 30 तारीख और 29 तारीख को हमारे अभी जो सितंबर में सीमेंट लेकर रवाना किए गए धुंधी जगह एक अटल टनल के पास कुल्लू जिला में। और ये गाड़ियां जो सीमेंट लेके गई हैं, ये बीआरओ के लिए यहाँ से इनका ऑर्डर था और तब ये भेजी गई हैं। बड़े ही दुख से कहना पड़ता है कि ये गाड़ियां 30 तारीख से वहां खड़ी है। हमारे लोकल ड्राइवर राउंड अबाउट ड्राइवर कंडक्टर मिला के 120 लोग ठंड में ठिठुर रहे हैं वहां पे, और वो सबसे निरंतर टच में है, चाहे यूनियन के लोग हो, चाहे वो कंपनी के लोग हो, चाहे प्रशासन के लोग हो, कोई भी उन व्यक्तियों की नहीं सुन रहा है। आज उन्होंने वीडियो हमें भेजी है राउंड अबाउट 12 बजे, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप हम गाड़ियां वापस लेके आ जाएं, या हमें वहां खाने पीने का सामान मुहैया करा दें, या हमारी गाड़ियां खाली करा लें, क्योंकि बताया कि वहां इतनी ठंड है और स्नोफॉल वहां हो रहा है कि वहां पर पशु उनके सामने से ठंड से मर गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारा कौन जिम्मेवारी, यदि हम मर जाते हैं तो हमारी जिम्मेवारी मालिक लेगा, हमारी जिम्मेवारी कंपनी लेगी, हमारी जिम्मेवारी सरकार लेगी, या हमारी जिम्मेवारी कोई और वहां का स्थानीय नेता या लोग लेंगे। तो हमें बड़े दुख के साथ आज आपके समक्ष मीडिया के माध्यम से सरकार से भी, कंपनी से भी, ट्रक सोसाइटी से भी ये मेरी प्रार्थना है कि ये जो ड्राइवर वहां पर मालिक जो उस ठंड में बिना गलती के फंसे हुए, ना वहां रोड जाम है ना कुछ और है, उनका आरोप है कि कंपनी ने जो यहाँ पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम 4 तारीख को था, यार्ड खाली कराने के लिए बिना डिमांड से ही गाड़ी वहां भेज दी है, ताकि यहाँ पे यार्ड खाली हो जाए और यहाँ से जो ट्रक्स वगैरह दाड़लाघाट से बाहर हो जाए, बाहर जाकर जहां मर्जी रहे। तो ये इतना अत्याचार जिस भी व्यक्ति ने किया, चाहे वो कंपनी का है, चाहे सोसाइटी का है, चाहे सरकार का, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और गलती से भी किसी चालक या मालिक को कुछ नुकसान पहुंचता है, जानी माली नुकसान होता है, तो उसका खमियाजा सरकार और कंपनी को भुगतना पड़ेगा। मैं सीधे सीधे कंपनी को भी चेतावनी देता हूं, सोसाइटी को भी। इस तरह की हरकत अगर आप ट्रांसपोर्टर से, हमारे लोकल ड्राइवरों से करोगे, तो मैंने आज तक कभी मीडिया का माध्यम से या कभी भी कंपनी और ट्रक ऑपरेटर या किसी के बारे में कोई एक सिंगल भी स्टेटमेंट नहीं दी। आज मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कोई भी व्यक्ति इनकी नहीं सुन रहा है। तो मैं वहां के जो डिप्टी कमिश्नर है कुल्लू, हमारे डिप्टी कमिश्नर सोलन, कंपनी के जो जितने यहाँ पे इंचार्ज हैं, सोसाइटी के जितने इंचार्ज हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के माननीय विधायक हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं सभी से इकट्ठे आग्रह करना चाहता हूं, इन ट्रकों को आज खाली करवाकर और सुरक्षित तरीके से चालकों को और गाड़ियों को वापस मंगवाया जाए, और भविष्य में इस प्रकार की गलती जिस भी किसने की उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि इनको कोई भी किसी प्रकार की हानि हुई तो हम लोग जो है आपका यही बता सकते हैं, दाड़ा आकर कंपनी के आगे धरना देंगे, और जिस भी व्यक्ति जो भी इसमें दोषी पाया गया उसको हर प्रकार की जो सजा दिलाने में वो कोई कसर नहीं। वहीं बर्फबारी और ठंड के बीच धुंधी में फंसे इन ट्रक चालकों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सीमेंट लोड खाली न होने से जहां उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है, वहीं ठंड में फंसे रहने से उनकी जान को भी खतरा बढ़ गया है। चालकों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ट्रक खाली नहीं करवाए गए तो वे भारी सीमेंट से लदे वाहनों के साथ ही वापस लौट आएंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।